कि हमारे जीवन में सुनने का एक विशेष महत्व है और हमारी प्रकृति ने हमको इस प्रकार से दक्षताएं दी हैं कि हम ध्वनि तरंगों को अपने कानों के माध्यम से सुनकर संदेशों को प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, उसके रोने में, उसके रोने के भाव में, और जब हम किसी कष्ट की वजह से रोते हैं तो उन दोनों भाव में अंतर होता है। तो जिन फ्रीक्वेंसी की आवृत्तियों की हम बात करते हैं, जिन तरंगों की हम लोग बात करते हैं, अगर उनका सीधा सीधा संबंध हम बच्चे के रुदन से लें या एक वयस्क जो किसी परेशानी में रो रहा है उससे लें, तो इसका मतलब है कि भावनात्मक स्तर पर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं और दोनों में अंतर निरूपित कर सकते हैं। तो मेरा एक विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम, जिसको कि हम लोग रेडियो की विशेषताएं कह रहे हैं, उस पर हम लोग एक बड़ी सार्थक चर्चा करने वाले हैं प्यारे शिक्षार्थियों। और इस चर्चा के दौरान हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो का प्रसारण होता है, और आपको पता है कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से एफएम रेडियो की ग्राह्यता स्थापित हुई है। हम घर से निकलते हैं तो कार से रेडियो सुनते हुए अपने कार्यालय, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, या फिर मौज मस्ती के लिए कभी हम गाने भी सुनते हैं। और तो और जब हम लोग शैक्षिक कार्यक्रमों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के रेडियो प्रसारण, जो कि रेडियो वाहिनी के माध्यम से किए जाते हैं एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से, या फिर हम लोग मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से जब आप तक पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से एक सार्थक तौर पर हम लोग अपनी स्व अध्ययन सामग्री को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर पाते हैं। तो आज का अध्याय हमारा जो जनसंचार विषय पर आधारित है, जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, वो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं शिक्षार्थियों। किस प्रकार से हम लोग एक जो अवधारणा है रेडियो की, उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करेंगे भी आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। वो कौन से गुण हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट के, कि जिनको हमको जानना ज़रूरी है, जिनको जानने के बाद हम इसका और गहन अध्ययन कर पाएंगे। साथ ही साथ रेडियो ब्रॉडकास्ट के ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिसके माध्यम से प्रसारण को हम और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली और प्रभावी बना सकते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कुछ सीमितताएं भी हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट की, कुछ लिमिटेशंस भी हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट की, उन पर भी हम चर्चा करने का प्रयास इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। तो प्यारे शिक्षार्थियों, जब पाठ 9 का आप अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे होंगे, जैसा कि हम क्रमवार अगस्त के महीने से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आपकी सुगमता के लिए हम लोग प्रत्येक माह 3 से 4 आपके लिए ऐसे टेलीविज़न कार्यक्रम भी लाते हैं, 2 से 3 मुक्त विद्यावाणी के प्रसारण भी लाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रेडियो हमारे जीवन में शिक्षा पहुंचाने के लिए, सूचना पहुंचाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए एक प्रबल रूप से सक्षम है, और सबसे सस्ता माध्यम होने के कारण इसकी जो पहुंच है समाज के सबसे निचले वर्ग से लेकर के हम 50 लाख की कार में भी एफएम रेडियो के माध्यम से इसको सुन पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है प्यारे शिक्षार्थियों, कि हम एक महंगी कार में जब एफएम सुनते हैं, या हमारे भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों में, सुदूर अंचलों में जब किसान रेडियो का प्रसारण सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, सूचनाओं का प्रसारण करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो व्यापक तौर पर चर्चा करते हैं रेडियो की, तो उसमें मनोरंजन के प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये तो हो गए इस कार्यक्रम के उद्देश्य प्यारे शिक्षार्थियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो रेडियो है उसका प्रभाव कितना व्यापक है, उसकी हम लोग और कैसे चर्चा कर सकते हैं। तो उसको पहले जानने से पहले मैं जैसे ये रेडियो आज लेकर के बैठा हूँ, तो आप ये देखिए कि एक इस बड़े डब्बे से जब हम लोग
मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर और एफएम के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं तो वो निश्चित रूप से सुदूर लद्दाख के उस गांव तक भी पहुंचता है जहां तक कि जाना दुर्गम है, मुश्किल है। और इस रेडियो में इतनी शक्ति है कि किसान जो कि खेत में काम कर रहा है, खेत जोत रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर में बैठा है, अपने काम को करते करते वह इस प्रसारण को सुन सकता है। हमारा ऐसा शिक्षार्थी जो एक सेवारत है, जो किसी काम में रत है, कोई काम करता है, किसी सेवा योजन में है, वो इसके प्रसारण को सुन सकता है। तो एक तो ये रेडियो का प्रारूप है जिसको कि हम बड़े रूप में देखते हैं, और दूसरा जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित रेडियो है वो कहाँ है? वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर है। इसका मतलब है रेडियो एक सस्ता माध्यम होने के साथ साथ सबसे अच्छी तकनीक के माध्यम से भी आप तक पहुंचता है, मोबाइल के माध्यम से भी आप तक पहुंचता है। अब चाहे आप 250 रुपये का रेडियो सेट खरीद के गांव में इसके प्रसारण को सुन लें, या फिर एक महंगे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुन लें, या फिर अपनी महंगी लग्जरी कार में इसको सुन लें, तो इसका मतलब है कि रेडियो के प्रसारण में वो शक्ति अवश्य रही होगी कालांतर में कि जिसके कारण इस विधा को, संचार के इस माध्यम को आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा स्वीकारा जाता है। तो वापस से हम लोग अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे आते हैं, स्व अध्ययन सामग्री पर आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं प्यारे शिक्षार्थियों कि वो कौन से टर्म्स हैं, वो कौन सी शब्दावलियां हैं जिनका कि प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें। एक टर्म प्रायः प्रयोग में लाया जाता है ऑडियंस। अब ऑडियंस कौन होते हैं? ऑडियंस के बारे में कहा गया है द ग्रुप ऑफ पीपुल whom रेडियो और मीडिया रीचेज फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा समूह जिसके लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जिनको कि लक्षित करके कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम लोग मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से हमारे शिक्षार्थियों को लक्षित करके स्व अध्ययन सामग्री की विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों, उस केस में जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो रेडियो वाहिनी के कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको हम लोग मान सकते हैं कि वो एक ऑडियंस हैं, वो एक श्रोता हैं, वो इस कार्यक्रम के प्रापक हैं। तो बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ मैंने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाए जा रहे टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करके अपने प्रश्नों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक जो टर्म इसमें यूज होता है शिक्षार्थियों, वो है लिसनर। तो लिसनर क्या है कि अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपुल who form the target audience of रेडियो प्रोग्राम। जो व्यक्ति कार्यक्रमों को सुन रहा है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। अब ब्रॉडकास्टर कौन है? अगर हम लोग फिर NIOS का उदाहरण लें और मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी के कार्यक्रमों का उदाहरण लें तो हम लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि रेडियो वाहिनी के केस में ब्रॉडकास्टर हुआ NIOS, यानी कि आपका अपना संस्थान। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स और अनाउंसेस प्रोग्राम ओवर रेडियो फॉर द पब्लिक। अ पर्सन और ग्रुप प्रेजेंट्स और अनाउंसेस प्रोग्राम ओवर रेडियो फॉर द पब्लिक इज ब्रॉडकास्टर। अब ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं यह भी हम लोग जानने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर। Any communication or transmission of any message or signal to the public through electronic apparatus, यानी कि जिस उपकरण के माध्यम से, जिस टावर के माध्यम से, जिस तरंग के माध्यम से, जिस तकनीक के माध्यम से, जिस भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से यह प्रसारण आप तक पहुंचता है, उसको हम समग्र रूप से ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं।
जैसे कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो इज़ नेशनल ब्रॉडकास्टर। जो हमारा आकाशवाणी है, आकाशवाणी एक बहुत पुराना हमारा भारतवर्ष का राष्ट्रीय प्रसारक है, जो हमारे लिए, हमारे जन के लिए, हम अपने लोगों के लिए, राष्ट्रहित के लिए ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करता है जिससे राष्ट्र में एकता की भावना का विकास हो। एक विकास संचारक के रूप में हम लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं को आप तक प्रसारित करने का प्रयास करते हैं और इंडिया रेडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ जो हमारी लोक संगीत है, जो लोक कलाएं हैं, उनका भी हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो का प्रयोग एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के रूप में करते हैं। और उस ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को हम लोग राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के नाम से भी जान सकते हैं कि वो राष्ट्रीय हमारा ब्रॉडकास्टर है, नेशनल ब्रॉडकास्टर है। तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारी, जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। अगर हम इनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें प्यारे शिक्षार्थियों, तो हम ये पाते हैं कि जब हम लोग कोई रेडियो प्रारंभ करते हैं, जब हम गाड़ी में बैठ के रेडियो स्टार्ट करते हैं या कोई पर्टिकुलर चैनल सुनने का प्रयास करते हैं, तो हम कहते हैं कि ट्यूनिंग इनटू रेडियो, यू हैव टू स्विच ऑन योर रेडियो एंड ट्यून इनटू द स्टेशन यू वांट टू लिसन टू। इसका सीधा मतलब है कि रेडियो वाहिनी सुनने के लिए अगर हम लोग 91.2 FM लगाएंगे तब वो सुन पाएंगे। अब आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं और पे है तो आप ये नॉब चलाएंगे तो आप 91.2 पर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी आवृत्तियाँ दी हुई हैं। आप FM के सामने यहाँ पे 91.2 ढूंढेंगे, आप इससे ट्यून कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्यूनिंग इनटू का मतलब है आपने यहाँ से रेडियो ऑन किया है, 91.2 तक आप पहुँच रहे हैं और इसके माध्यम से आप अपने रेडियो को ट्यून करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वो ट्यून इन हो जाती है, आप उसका प्रसारण सुनने लगते हैं और समग्र रूप से आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट। अब लाइव ब्रॉडकास्ट देखिए बड़ा अच्छा टर्म है। लाइव ब्रॉडकास्ट भी हम लोग मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने अपने प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा होगा कि हम लोग कहते हैं कि आपके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान सजीव प्रसारण भी करता है, जिनको कि आप मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से सुन सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने एकेडमिक ऑफिसर से, अपने अनुशिक्षकों से, अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से प्रश्नों को भी साझा कर पाते हैं। तो इसका मतलब है साझा करने का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग लाइव बैठे हुए हैं, जैसे कि ये कार्यक्रम इस समय लाइव चल रहा है ई-विद्या के माध्यम से, तो इस कार्यक्रम के दौरान भी आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं, प्रश्नों को रखते हैं टेलीफोन के माध्यम से। ठीक वैसा ही रेडियो के संदर्भ में जो हम लोग पाठ 9 की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, उसके संदर्भ में हम लोग यह कह रहे हैं कि जब हम लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि श्रोतागण और प्रसारक एक दूसरे के साथ संबद्ध होकर एक निश्चित समय पर सजीव बैठे होते हैं और अपने विचारों को, अपने संदेशों को साझा कर रहे होते हैं। जैसा कि इसमें लिखा भी है, इट मीन्स अ प्रोग्राम बीइंग ब्रॉडकास्ट डायरेक्टली विदाउट एनी प्री रिकॉर्डिंग और द साउंड मेड एट द मोमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट। द साउंड मेड एट द मोमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट सीधा मतलब है कि ठीक इसी क्षण, जैसे कि ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं इस समय, ठीक इसी क्षण हम आपके प्रश्नों को ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हो गया लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि ये टीवी पे जा रहा है। लेकिन जब हम मुक्त विद्यावाणी के संदर्भ में बात करेंगे तो वहाँ कहेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट। तो लाइव ब्रॉडकास्ट का मतलब हुआ कि ये प्रोग्राम बीइंग ब्रॉडकास्ट डायरेक्टली विदाउट एनी प्री रिकॉर्डिंग और द साउंड मेड एट द मोमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो सीधा सीधा है कि जितने भी टर्म्स हमको अपने इस सेल्फ लर्निंग मटेरियल में बताए गए हैं प्यारे शिक्षार्थियों, उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसा एक और टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम। अब प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम क्या होता है? प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम का मतलब ये है कि जब हम लोग एनआईएफएस की वेबसाइट पे जाते हैं, मुक्त विद्यावाणी के पेज पर जाते हैं, तो वहाँ पे एक आर्काइव वाला सेक्शन आपको हमेशा देखने को मिलता है। अब उस आर्काइव वाले सेक्शन को आप टच करेंगे तो वहाँ पे सेकेंडरी आएगा, फिर सीनियर सेकेंडरी आएगा, फिर वोकेशनल आएगा, फिर लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम आएगा, फिर कम्युनिटी प्रोग्राम आएगा। अब मान लीजिए आप कम्युनिटी प्रोग्राम को टच करते हो तो उसमें लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये ऐसे कार्यक्रम हैं
जिनको कि हमने पहले से रिकॉर्ड करके आपके लिए कहीं पे संरक्षित कर दिया अपनी वेबसाइट पे। उनको आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, कितनी बार भी सुन सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने लिए संरक्षित कर सकते हैं। तो ये तो हो गए प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम। प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम का यहाँ पे जो हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, द प्रोग्राम रिकॉर्डेड ऑन द मैग्नेटिक टेप, फोनोग्राफिक डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग इट लेटर मतलब बाद में, एंड टुडे वी रिकॉर्ड लेटर। और ये भी लिखा है कि आजकल हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, हार्ड डिस्क पर और पेन ड्राइव पर। तो सीधा सीधा अर्थ हुआ कि जो हम लोग पहले मैग्नेटिक टेप पर या फोनोग्राफिक डिस्क पर या कॉम्पैक्ट डिस्क पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते थे, उनको आगे भी सुना जा सकता था। उनको हम कहते हैं प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा तथ्य याद आता है, हमेशा मैं अपने शिक्षार्थियों से भी चर्चा करता हूँ, या कभी मेरा किसी विश्वविद्यालय में जाना रहता तो मैं वहाँ बच्चों को अवश्य बताता हूँ कि हम लोग रेडियो और ऑडियो कार्यक्रम में विभेद कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे करें। तो सीधा सीधा अर्थ है, एक ऐसा कार्यक्रम प्यारे शिक्षार्थियों जो इस रेडियो के माध्यम से सजीव आप तक पहुँचा है। सजीव पहुंचने का अर्थ है कि आप उस कार्यक्रम में अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी भी निश्चित कर सकते हैं। उसी समय फ़ोन करके उस संदेश पहुंचाने वाले से बात कर सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं। तो वो तो हो गया रेडियो प्रोग्राम। रेडियो प्रोग्राम का मतलब है जो सजीव प्रसारित हो रहा हो, जिसमें आपकी प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके। तो ये तो हो गया रेडियो प्रोग्राम। अब ऑडियो प्रोग्राम क्या है? कई बार हम कहते हैं हम सुन तो पा रहे हैं इसको, तो ये ऑडियो प्रोग्राम भी हो गया? नहीं, ऑडियो तो ज़रूर है, लेकिन ऑडियो प्रोग्राम का मतलब है एक ऐसा कार्यक्रम जिसको कि हम यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम भी कह रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी कह रहे हैं। जैसा कि हम मुक्त विद्यावाणी पर करते हैं कि 11 बजे सजीव प्रसारित हुआ कार्यक्रम शाम को 4:45 पर पुनः आपको सुनाते हैं हम। तो देखो दोनों में रेडियो ऑडियो का अंतर कैसा है कि सवेरे जो हम 11 बजे मुक्त विद्यावाणी पे प्रोग्राम सुनते हैं वो सजीव प्रसारित हो रहा है, उसमें फ़ोन करके सीधे उसी समय आप विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। लेकिन जब उसी कार्यक्रम को हम शाम को 4:45 पे सुनते हैं, जो कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है, जैसा कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर भी लिखा है कि मैग्नेटिक टेप, फोनोग्राफिक डिस्क या किसी कॉम्पैक्ट डिस्क पर उसको संरक्षित कर लिया जाता है। अगर 4:45 पर जब हम वो कार्यक्रम सुनते हैं तब हम कहेंगे कि अब ये एक ऑडियो प्रोग्राम है। ऑडियो प्रोग्राम में आपकी सजीव भागीदारी नहीं हो सकती है। आप सिर्फ एक स्थान से भेजे गए कार्यक्रमों को सुन मात्र सकते हैं या बार बार उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रतिभागी के तौर पर अपने आप को नहीं रख सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से रेडियो कार्यक्रम और ऑडियो कार्यक्रम के मध्य में अंतर समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप aomasscom@nios.ac.in पे भी अपने प्रश्नों को भेजिए, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से उनका जवाब मैं दूंगा, और आपसे अपेक्षा ये भी रहेगी कि आप हमेशा इन प्रश्नों को साझा करते रहें, जिससे कि हमको भी आपको समझने का अवसर प्राप्त होता रहे। तो निश्चित रूप से जो बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी प्यारे शिक्षार्थियों। एक छोटे से विराम के बाद, छोटे से अंतराल के बाद हम लोग पुनः उपस्थित होते रहिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, ये कार्यक्रम जारी है।